कोई हस्ती कोई मस्ती कोई चाह पर मरता है, कोई हस्ती कोई मस्ती कोई चाह पर मरता है, कोई नफ़रत कोई मोहब्बत कोई लगाव पर मरता है। ये देश है उन जवानों का, ये देश है उन जवानों का, जहाँ हर बंदा हिंदुस्तान पर मरता है, हिंदुस्तान पर मरता है। थैंक यू। होगी चिरागों को जलाए रखना, इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना। लहू देकर के जिसकी हिफाजत हमने, लहू देकर के जिसकी हिफाजत हमने, ऐसे तिरंगे को हमेशा दिल में बसाए रखना। कहते हैं आज़ादी हर आदमी को प्यारी होती है। आज़ादी शिक्षा की, आज़ादी जीने की, आज़ादी बोलने की। यही आज़ादी हमको मिली 1947 में। यह आज़ादी देश की आज़ादी थी। अंग्रेज़ को भगाया गया था और देश आज़ाद हुआ था। आज़ादी के बाद लोगों ने खुशियाँ मनाई थी। उसी खुशी को आज लोग 79 डे हो चुके हैं दिवस, जिसको मनाते हुए आज पूरा देश फिर एक हर्षोल्लास के साथ स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, जिसमें हम बात करेंगे उन बच्चों से और टीचर से, जानेंगे आज़ादी होती क्या है, ये स्वतंत्रता दिवस होता क्या है, इस चीज़ को लेकर बात करेंगे और जानेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ के हेड इंचार्ज सोनू सर से और जानेंगे कि स्वतंत्रता दिवस था, आज दिन मनाया गया, इसको किस तरीके से सेलिब्रेट किया गया, बच्चों को क्या शिक्षा दी गई इस चीज़ को लेकर, इसी पर बात करेंगे। जिस तरीके से पूरे देश में एक माहौल है, आज खुशी का माहौल है, जिसे कहते हैं कि हर बच्चा, हर बड़ा, हर बूढ़ा, यहाँ तक नेता, अभिनेता, हर आदमी इसको सेलिब्रेट करता है। आपने इसको सेलिब्रेट कैसे किया और बच्चों को इस पर क्या शिक्षा दी? सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने समस्त देशवासियों को आज इस इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत बधाई देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ। सर, आपने जो सवाल किया, आज हमारे देश का हर बच्चा हर व्यक्ति झूम रहा है, क्योंकि ये आज़ादी जो हमें सन 1947 को मिली, उस आज़ादी के पीछे जो हमने कुर्बानियाँ, हमारे देशवासियों ने कुर्बानियाँ दी, उसको जब हम याद करते हैं तो हमारे बच्चों के मन में, हमारे मन में जो जज्बा आता है कि अब जो ये आज़ादी हमें मिल गई है, इस आज़ादी को हमें हमेशा कायम रखना है, एक दूसरे से मिल के रहना है, समाज में किसी को बंटने नहीं देना है। और जो हमारे बच्चे हैं, आज हमारे मैनेजर सर ने, हमारे प्रिंसिपल सर ने और मैंने स्वयं ने जो बच्चों को बातें बताई, वो यही बताई कि देखिए, हम आप तो उस आज़ादी के टाइम पर नहीं थे, हम आप अपना योगदान नहीं दे पाए, लेकिन आज इस हम आज़ाद मुल्क में रह रहे हैं, हमारा आपका यही योगदान होगा। हम जहाँ पर भी हैं, हम अगर शिक्षक हैं तो अपने बच्चों को जिम्मेदारी से पढ़ाएं। हम अगर एक समाज में रहते हैं तो समाज में जो लोग हैं उनकी सेवा करते रहें, उनकी परेशानियों को दूर करते रहें। साथ ही बच्चों के लिए मैसेज है कि आप अपनी पढ़ाई को अच्छे से करें, ईमानदारी से करें। जिस काम के लिए आपको स्कूल में भेजा गया है उसको पूरी ईमानदारी से करने के बाद अपने भविष्य को उज्ज्वल करें और अपने माँ बाप के साथ साथ अपने देश का नाम रोशन करें। वो सही आपने बात कही। शिक्षक जो होता है उसकी जिम्मेदारी होती है बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जाए, और बच्चों की भी जिम्मेदारी होती है कि माँ बाप के जो सपने हैं उनको पूरा किया जाए। लेकिन पूरा जब होगा कि जब बच्चे उस जिम्मेदारी को समझेंगे, क्योंकि टीचर का तजुर्बा जो होता है उन बच्चों की उम्र से ज़्यादा होता है। उनकी बात को मानना स्वाभाविक है, तो उनका फ्यूचर और मुस्तकबिल अच्छा होगा। हम बात करेंगे उन होनहार बच्चों से जिन्होंने आज इस प्रोग्राम को पूरा सेलिब्रेट किया और सेलिब्रेट करके बताया कि देश की आज़ादी जो हमें मिली यूँ ही नहीं मिली, तमाम कुर्बानियों के साथ हमें कुर्बानी मिली, जो अपनी शेर व शायरी से, अपनी तमाम चीज़ों से आपको बताएंगी कि आज़ादी होती क्या है। आप किस क्लास में हैं और क्या नाम है आपका? मेरा नाम सना है, मैं क्लास 9th में हूँ। आज़ादी जो हमें मतलब अंग्रेज़ों से मिली है, मैं मतलब ये होता है कि हम लोग बहुत ज़्यादा मतलब इसमें हैप्पी हैं और हम लोग इसे अच्छी तरीके से सेलिब्रेट करते हैं, आज़ादी मनाते हैं। और इसमें मतलब हमारे जो मतलब बड़े बुज़ुर्ग थे उन्होंने अपनी मतलब जान दी है और उन्होंने हम लोगों को आज़ादी दिलाई है। अब आज़ादी का यही मतलब है कि हम लोग इतने खुशी से रह रहे हैं इस देश में, इस जगह पर। पहले तो मतलब मैंने सुना है कि मतलब लोग ना खा पाते थे ना पी पाते थे, बहुत ज़्यादा उन लोगों को घुट घुट कर रहना पड़ता था। और अब मैं मतलब बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि हम लोगों को आज़ादी गांधी जी ने दिलवाई है, उनके लिए बहुत बहुत थैंक यू। आज़ादी एक ऐसा सपना था इस देशवासियों का कि हमारे जो बच्चे हैं, हमारा जो देश है आज़ाद होगा, जीने की आज़ादी होगी, अपनी तरह से रहने की आज़ादी होगी, बोलने की आज़ादी होगी। और हम बात करेंगे जिस तरीके से देश आज़ाद हुआ, इस देश की आज़ादी में तमाम लोगों का दावेदारी रही, हिस्सेदारी रही। इसमें चाहे भगत सिंह हो, चाहे अशफाक उल्लाह खान हो, तमाम लोगों को कुर्बानी दी, आज़ादी मिली। इस आज़ादी को आप कैसे देखते?
कि सर अच्छा लगता है कि अगर हमारा देश ना आज़ाद हुआ होता तो आज भी हम लोग जो है अपने ब्रिटिश के जो है सर्वेंट्स होते और उनके काम करते। और जब आज़ादी मिली तो हमें इसे मनाना चाहिए, खुशी होनी चाहिए कि हाँ कि हमारा देश आज़ाद है। बहुत सारे लोग होते हैं कि आज़ादी नहीं मनाते, सोते रहते, स्कूल नहीं आते, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। आपको आना चाहिए, आज़ादी मनानी चाहिए, क्योंकि ये हमारे पूरे इंडिया का जो है, पूरे इंडिया का सबसे बड़ा फंक्शन है। सो मेरा कहने के मेरी यही नोटिस है कि अभी सबसे कि सब इस जो है फंक्शन को बनाएं खुशी से। क्या संदेश देंगे देशवासियों को, समाज के लोगों को? हम यही संदेश देंगे कि कभी भी किसी की गुलामी नहीं करनी चाहिए, हमेशा अपने वतन की हिफाजत करनी चाहिए, बस। और क्या ही सर। बिल्कुल अच्छी बात आपने कही कि देश आज़ाद है, आप उस आज़ाद देश के वासी हैं, आपको आज़ादी को बचा के रखना है, ये आपकी ज़िम्मेदारी है। क्योंकि बच्चे जो होते हैं देश का मुस्तकबिल हैं, उस आज़ादी को बचा के रखेंगे तभी भविष्य जो होगा बच्चों का उज्जवल होगा, देश आज़ाद होगा, शिक्षा करेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे। 15 अगस्त देश की आज़ादी का दिन। आज हम जानेंगे आज़ादी कहते किसे हैं और आज असल में आज़ादी है क्या, इस पर बात करेंगे। हमारे बीच मौजूद हैं फरीन पब्लिक हाई स्कूल के इंचार्ज इरफान सर, और जानेंगे आज़ादी किसे कहते हैं और आज़ादी का महत्व क्या है हमारे जीवन में। आज़ादी क्या है और आज़ादी का महत्व क्या है हमारे जीवन में? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं फरीन पब्लिक हाई स्कूल के ब्रांच हेड की हैसियत से मोहम्मद इरफान आप सभी प्रदेशवासियों को, देशवासियों को हमारे यौमी स्वतंत्रता दिवस के 80वें स्वतंत्रता दिवस के वर्षगांठ पे आप सभी को दिली मुबारकबाद देते हैं और बधाई देते हैं। आपने कहा आज़ादी क्या है और आज़ादी की अहमियत हम सबके लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, ये जो आज़ादी है इसकी इम्पोर्टेंस हम सबके लिए बहुत ज़्यादा है। आज हम इस खुले आसमान के नीचे अगर हम सांस ले रहे हैं तो ये हमारे वीर सपूतों, हमारे उलमाओं की कुर्बानियाँ हैं, जिन्होंने अपनी कुर्बानी देकर इस प्यारे से वतन को अंग्रेज़ों से 200 सालों की जद्दोजहद करके 15 अगस्त सन 1947 को इस देश को आज़ाद कराया। आज़ादी हमें अपनी जान से प्यारी है, क्योंकि हमारे स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह, महात्मा गांधी, मौलाना अब्दुल कलाम, चंद्रशेखर आज़ाद जैसे तमाम स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान की कुर्बानी देकर इस प्यारे से वतन को अंग्रेज़ों से आज़ाद कराया है। तो ये हम सबका कर्तव्य है कि ये जो आज़ादी हमको मिली है, इस आज़ादी को हम बरकरार रखें और अपने इस खूबसूरत से प्यारे से मुल्क को इसको आबाद करें, इसको उन्नत करें और इस देश को आज़ाद होने के बाद हमारे देश में जो परिवर्तन आया, जो बदलाव आया, वो आज पूरे विश्व, पूरी दुनिया देख रही है कि भारत एक विश्व में एक मजबूत ताकत बन के उभर रहा है। तो ये जो आज़ादी हमें मिली है, इसके लिए बस हम यही कहेंगे कि इस आज़ादी को हमको जो है मजबूती से पकड़े रहना चाहिए और इस आज़ाद भारत में रहकर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए और अपने जो जिम्मेदारियां हैं उनको निभाना चाहिए। ये जो आज़ादी जो मिली है, इस आज़ादी को बरकरार रखने के लिए अहम ये चीज़ है कि सबसे अहम चीज़ ये है कि हर एक बच्चे को एजुकेशन हासिल करनी, अच्छे से अच्छी एजुकेशन हासिल करें। हमारे जो फरीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन का जो मकसद है, हमारे इस फरीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के जानिब से हमारे लखनऊ शहर में 6 ब्रांचें रन कर रही हैं और सभी ब्रांच में हमारा यही मोटिव रहता है कि हमारे स्कूल में आने वाला हर एक बच्चा अच्छे से अच्छी एजुकेशन लेके यहाँ से हमारे स्कूल से निकले, ताकि वो जब हमारे स्कूल से बाहर जाए तो हमारे इस स्कूल का नाम, हमारे शहर, हमारे देश का नाम रोशन करे और इस प्यारे से देश को वर्ल्ड लेवल पर एक विकसित ताकत बनाए, ताकि हमारा भारत भी वर्ल्ड में एक विकसित देश के रूप में जाना जाए। ये है आज़ादी का असली मकसद। क्या मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है, हिंदोसिता हमारा।
पढ़ेंगे लिखेंगे तो देश को बढ़ाकर आगे तक ले जाएंगे। ओमान के साथ अख्तर अंसारी, खबरें लखनऊ।